गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, एक बार कानपुर की एक तंग गली में एक पुराने और छोटे से मकान में एक गरीब महिला रहती थी जी। वह फटे पुराने आसन पर बैठकर भजन सिमरन में लीन रहती थी जी। उस मकान में रहने वाले अन्य लोग आपस में बहस और बातचीत करते रहते, जिससे वहाँ हर समय शोरगुल बना रहता जी। लेकिन उस महिला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था जी। वह एक सच्ची सत्संगी थी और बाबा जी की कृपा प्राप्त कर चुकी थी जी। उसकी पूरी दिनचर्या भजन सिमरन में ही बीती थी जी। उसकी कोठरी अत्यंत साधारण थी। कोने में पानी का एक घड़ा, पास में एक छोटा सा पीतल का गिलास और ऊपर केले की रस्सी से लटकी एक हांडी। मगर गरीबी के बावजूद उसकी कोठरी साफ सुथरी थी जी। एक दिन जब महिला ने भजन समाप्त किया और बाबा जी को प्रणाम करके उठी तो उसका 8 साल का पुत्र कोठरी में आया और पूछा, माँ क्या तूने भजन सिमरन कर लिया? महिला ने प्रेम से उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैंने सिमरन कर लिया है। पुत्र चिंतित स्वर में बोला, माँ पाठशाला जाने का समय हो गया है, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। बिना कुछ खाए मैं कैसे जाऊंगा? महिला ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं कई जगह गई थी लेकिन कहीं से भी अनाज नहीं मिला। पुत्र मासूमियत से बोला, तो माँ क्या इसका मतलब है कि मैं पाठशाला ना जाऊं तो दिन रात पूजा ही करती रहती है, मगर खाने को कुछ भी नहीं? महिला ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, मैं सतगुरु से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझे कुछ ना भी मिले तो कम से कम तुझे भूखा ना रखे। पुत्र उत्सुकता से बोला, माँ क्या सतगुरु सचमुच में खाने को देते हैं? महिला ने विश्वासपूर्वक कहा, बिल्कुल बेटा, सतगुरु पूरे संसार को भोजन देते हैं, तो हमें क्यों नहीं देंगे? पुत्र फिर पूछने लगा, तो माँ हमें सतगुरु क्यों नहीं देते? मुझे बताओ, सतगुरु कहाँ रहते हैं? मैं भी जाकर उनसे मांग लूँ। महिला ने उत्तर दिया, बेटा, सतगुरु बहुत दूर रहते हैं, शायद मेरी आवाज़ अभी तक उन तक नहीं पहुँची। पुत्र ने तुरंत कहा, माँ, लेकिन दूसरे लोगों की आवाज़ तो सतगुरु सुन लेते हैं और उन्हें सब कुछ देते हैं, फिर हमारी क्यों नहीं सुनते? महिला ने थोड़ी देर सोचकर कहा, बेटा, रोज़ रोज़ पुकारने से सतगुरु हमारी भी सुन ही लेंगे। पुत्र फिर मासूमियत से बोला, माँ क्या सतगुरु जलेबी, लड्डू और पेड़े भी देते हैं? महिला हंसकर बोली, हाँ बेटा, बाबा जी सब कुछ देते हैं। इसके बाद महिला अपने बेटे से बोली, तू यहाँ बैठ, मैं राजू की माँ से कुछ उधार मांगकर लाती हूँ। आज तू पाठशाला मत जा, कल चले जाना। पुत्र ने कहा, ठीक है माँ, मैं यहीं बैठकर पढ़ाई करूँगा, मगर मुझे पानी तो पिला दे जिससे मेरा पेट थोड़ा सा भर जाए। यह सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे ताकि उसका बेटा ना देख सके। गोपाल घर के बाहर निकला। उसी समय एक बड़ी आलीशान गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी जी, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके पहनावे और गाड़ी से वे बहुत अमीर लग रहे थे जी। गाड़ी में बाबा जी की तस्वीर लगी थी। गोपाल ने देखा कि सड़क किनारे लगे एक लेटर बॉक्स में वह चिट्ठी डालना चाह रहा था, मगर उसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण वह डाल नहीं पा रहा था। अमीर व्यक्ति ने यह दृश्य देखा और अपने नौकर से कहा, जाओ इस बच्चे की मदद करो। नौकर ने चिट्ठी लेकर बॉक्स में डाल दिया, मगर जब उसने लिफाफे पर लिखा पता देखा तो चौंक गया। वह लिफाफा लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। उस पर लिखा था, अमीर व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? पुत्र ने अपने घर की ओर इशारा किया। अमीर व्यक्ति ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और प्यार से उसे उसके घर छोड़ दिया। अगले दिन वह चिट्ठी अमीर व्यक्ति को मिली। चिट्ठी में लिखा था, सतगुरु जी, मैंने अपनी माँ से सुना है
कि आप सबको भोजन देते हैं, फिर हमें क्यों नहीं देते? मेरी माँ कई दिनों से भूखी है और मैं भी भूखा हूँ। कृपया मुझे 2-3 किलो लड्डू और पेड़े भेज दीजिए ताकि मैं और मेरे दोस्त भी खा सकें। अमीर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश दिया कि वह रोज 3 किलो लड्डू और पेड़े इस बच्चे के घर पहुंचाए। साथ ही उसने अपने वकील को बुलाकर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गोपाल के नाम कर दिया। अगले दिन गोपाल के घर लड्डू और एक चिट्ठी आई। वह खुशी से चिल्लाया, देखा माँ, मैंने कहा था ना कि सतगुरु का आदमी लड्डू लेकर आएगा। उसकी माँ यह सब देखकर दंग रह गई। जब गोपाल ने बताया कि उसने सतगुरु को चिट्ठी लिखी थी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। 10 दिन तक रोज गोपाल के घर लड्डू आते रहे। 11वें दिन वकील और अमीर व्यक्ति की वसीयत की चिट्ठी आई। तब गोपाल की माँ को पता चला कि सतगुरु की कृपा से उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आने वाला था। इस प्रकार एक छोटे से बच्चे के सतगुरु पर अटूट विश्वास और प्रेम ने उसकी और उसकी माँ की गरीबी मिटा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो भी सच्चे मन से सतगुरु पर विश्वास करता है उसकी मदद अवश्य होती है। साथ संगत जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भजन सिमरन सही दिशा में जा रहा है या नहीं? यह सवाल हर उस इंसान के मन में आता है जो सच्चे दिल से अपने भजन सिमरन को सुधारना चाहता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम रोजाना भजन सिमरन कर रहे हैं लेकिन मन वहीं का वहीं भाग रहा है, शांति नहीं मिल रही और हमें यह महसूस नहीं होता कि हम सही रास्ते पर हैं या भटक रहे हैं। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम यह पहचान लें कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा और अगर कुछ कमी है तो हम उसे सुधार सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि भजन सिमरन केवल समय बिताने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका एक गहरा उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है मन को नियंत्रित करना, ध्यान को अंदर की ओर लगाना और परमात्मा से जुड़ना। अगर हम रोज़ भजन सिमरन कर रहे हैं लेकिन मन संसार में ही उलझा हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि हम केवल शरीर से भजन सिमरन कर रहे हैं, मन से नहीं। सही दिशा में जाने का पहला संकेत यही है कि धीरे धीरे हमारे विचारों की चंचलता कम होने लगे। अगर पहले 10 मिनट मन इधर उधर भागता था तो अब 7-8 मिनट में ही शांति महसूस होने लगे तो समझिए कि हम सही रास्ते पर हैं। दूसरा संकेत यह होता है कि हमारे भीतर का ठहराव आने लगे। यह ठहराव हमारे व्यवहार में भी दिखने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वही बातें हमें उतनी प्रभावित नहीं करती। पहले हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, अब अंदर की ओर जाने लगा है। साथ संगत जी, जब हम सच्चे दिल से भजन सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों की गहराई बदलने लगती है। हमें बाहरी दुनिया का दिखावा कम लगने लगता है और असली सुख अंदर महसूस होने लगता है। एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि सेवा, भक्ति और विनम्रता हमारे जीवन का हिस्सा बनने लगते हैं। पहले अगर हमें सेवा करने में आलस आता था तो अब सेवा करना अच्छा लगने लगता है। पहले अगर कोई हमारी बुराई करता था तो हमें बुरा लगता था, लेकिन अब हम उसे माफ़ करना सीख जाते हैं। यह बदलाव अपने आप आते हैं, हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। यह सब भजन सिमरन का ही असर होता है। साथ संगत जी, भजन सिमरन की महिमा को समझने के लिए एक प्राचीन कथा का सिमरन करते हैं जी, जो हमें सच्ची भक्ति और समर्पण का मार्ग दिखाती है। यह कथा सुदामा जी की है, जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। सुदामा जी का जीवन सादगी और भक्ति का प्रतीक था और उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे फलदायी होती है। सुदामा जी का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे और श्री कृष्ण
गुरुकुल में साथ पढ़े थे और उनकी मित्रता गहरी थी। समय बीतता गया, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने, जबकि सुदामा जी अपनी निर्धनता में भी संतुष्ट रहते हुए भजन सिमरन में लीन रहे। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और वे हर परिस्थिति में भगवान का सिमरन करते रहते थे। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलें और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताएं। पहले तो सुदामा जी संकोच में थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने साथ भगवान के लिए थोड़े से चावल ले लिए, जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार था। द्वारका पहुंचकर सुदामा जी ने श्री कृष्ण के महल के द्वार पर दस्तक दी। द्वारपालों ने जब उनकी दशा देखी तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने बताया कि वे श्री कृष्ण के पुराने मित्र हैं तो उन्हें अंदर आने दिया गया। श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी को देखा तो वे तुरंत उठकर गले मिले और उनकी आवभगत में लग गए। उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए, उन्हें सम्मानपूर्वक बैठाया और उनकी भेंट को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। सुदामा जी ने अपनी निर्धनता के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन श्री कृष्ण उनके मन की बात जानते थे। उन्होंने सुदामा जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उनकी सभी कठिनाइयों को दूर करने का निश्चय किया। जब सुदामा जी अपने घर लौटे तो उन्हें देखा कि उनकी कुटिया एक सुंदर महल में बदल गई है और उनके परिवार के सभी सदस्य नए वस्त्रों में हैं। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से संभव हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब हम निष्काम भाव से भजन सिमरन करते हैं तो भगवान हमारी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हैं। सुदामा जी की तरह हमें भी हर परिस्थिति में भगवान का सिमरन करना चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। साथ संगत जी, हमने पहले चर्चा की थी कि सही दिशा की पहचान कैसे करें, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर धैर्य और समर्पण लाना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि हमें भजन सिमरन करते हुए कई साल हो गए, लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई आवाज़ नहीं सुनी। साथ संगत जी, मालिक के रास्ते में कोई समय सीमा नहीं होती। यह हमारा काम नहीं कि हम खुद तय करें कि हमें कब अनुभव होना चाहिए। हमारा काम केवल निरंतर अभ्यास करना है, बिना किसी अपेक्षा की। जब मालिक को उचित लगेगा तब वे हमें अंदर की दुनिया के दर्शन देंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारा भजन व्यर्थ जा रहा है। साथ संगत जी, अगर हम सच्चे दिल से सिमरन करते हैं तो उसके प्रभाव हमारे जीवन में जरूर दिखने लगते हैं। पहले जो बुरी आदतें हमें जकड़े हुई थी वे धीरे धीरे कम होने लगती हैं। पहले जो मन बाहरी चीज़ों में उलझा रहता था अब उसे भीतरी शांति मिलने लगती है। पहले जो लोग हमें दुख देते थे अब हमें उनसे भी प्रेम और करुणा होने लगती है। सच्चे भजन सिमरन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमारी सहन शक्ति बढ़ने लगती है। कोई हमें अपमान भी कर दे तो भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यह सब संसार का खेल है। हमें यह समझ में आने लगता है कि असली सुख इस दुनिया में नहीं बल्कि मालिक की भक्ति में है। जब यह भावना हमारे अंदर आ जाती है तो समझिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। साथ संगत जी, जब हम भजन सिमरन की सही दिशा में बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर एक और बदलाव आता है। हमारी इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले हमें हर चीज़ पाने की चाहत रहती थी, धन मान सुख सुविधाएं, लेकिन जब हम सच्चे दिल से भजन करते हैं तो धीरे धीरे हमें यह महसूस होने लगता है कि यह सारी चीज़ें कुछ नहीं हैं। एक समय था जब हमें छोटी छोटी बातों की चिंता होती थी। क्या होगा अगर नौकरी चली गई, क्या होगा अगर कोई हमें अपमानित कर दे। लेकिन अब हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एहसास हो जाता है कि यह सब नाटक है और असली सुकून तो मालिक के नाम में है। जब हमें इस बात की समझ आ जाती है
तो समझिए कि हमारा भजन सही दिशा में जा रहा है। लेकिन साथ संगत जी, यह सब अचानक नहीं होता। यह बदलाव धीरे धीरे आता है और इसके लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका मन नहीं लगता, ध्यान नहीं टिकता। लेकिन हमें यह समझना होगा कि मन तो स्वभाव से चंचल है, उसे साधने में समय लगेगा। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह डर कर बैठ जाए तो कभी चल नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम मन की चंचलता से घबरा जाएं और भजन सिमरन छोड़ दें तो हम कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें लगे रहना है, रोज बैठना है, भले ही मन इधर उधर भागे। धीरे धीरे अभ्यास से वह शांत होगा और जब मन ठहरने लगेगा तो भीतर की दुनिया के अनुभव अपने आप मिलने लगेंगे। लेकिन याद रहे, हमें अनुभवों के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ नाम के जाप में तल्लीन रहना है। मालिक जब चाहेंगे वे हमें खुद रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।